एक बार सक्सेस हो जाओ, लाइफ आपके हिसाब से चलेगी। माँ बाप आपसे पूछ के डिसीजन लेंगे, लेकिन अगर आप कुछ सक्सेस ही नहीं रहेंगे, माँ बाप आपको झेल के लेके चलेंगे, तो फिर आपसे डिसीजन क्यों लेंगे? तो अभी आप लोग एक घर में किस लेवल पे बैठे हैं, बेरोजगार हो, उसके बाद सोचते हो डिसीजन लोग तुमसे लेके पूछे। अरे बेवकूफ, तुमसे डिसीजन जरूर लिया जाएगा, बट उस लायक तो बिना पैसा वाले पुरुष की भी इज्जत नहीं है। और आपको लगता है कि पुरुषों की इज्जत है? अरे बाप रे बाप, पुरुषों की इज्जत, पैसा नहीं रहेगा ना तो का कोई इज्जत नहीं है। पुरुष से पूछ के देखो, अपने घर में देखना, अगर आपके पिताजी कम कमाते होंगे और चाचा ज्यादा कमाते होंगे, देखना पिताजी का दुर्दशा। जहां इनकम होगा वहां लोगों का इंटरेस्ट जगेगा। मनी इटसेल्फ मोटिवेशन, पैसा भी एक मोटिवेशन होता है। वो बूढ़े बूढ़े एक्टर लोगों को ना फिल्म में स्टंट करने को मजबूर कर देते। दो चीजें याद रखो, कभी भी किसी को ये नहीं पता होना चाहिए कि तुम उसके हर हाल में दुश्मन ही रहो। किसी को ये भी पता नहीं होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए तो उसका साथ नहीं छोड़ो, क्योंकि अगर उसे यह आभास हो जाए कि कुछ भी हो जाए तुम उसका साथ छोड़ोगे ही नहीं, तो तुम्हारा वैल्यू नहीं छोड़ो। भारत में हम लोग भले कहते हैं कि स्त्री के लिए देवी का रूप होती है, जब किसी लड़की का ब्याह होता है तो सच में उसको देवी की तरह इज्जत देता है। देखिएगा, उसको 4 आदमी आराम से ले आएगा, पूरा पूजा पाठ मंडप में होगा। लेकिन उसी लोग एक स्त्री का मजाक, उसकी मजबूरी का फायदा ऑर्केस्ट्रा में उठाएंगे। यहाँ स्त्री के पूजा हो रहा है, उससे थोड़े 10 कदम पे उसी बारात में उधर कोई लड़की की मजबूरी का तमाशा देख रहे होंगे। ये मर्द कहलाने वाली जाति उसकी मजबूरी का तमाशा देख रहे। गाँव में एक आदमी अगर मोटरसाइकिल खरीद लाया ना, कम से कम 4 घर में टेंशन हो जाएगी। देखो तो कितना कमाता है, पैसा छाप रहा है, मोटरसाइकिल किनाया है। आप याद रखना, अगर अमीर नहीं बने तो माँ बाप दवाई की कमी से मर जाएंगे। अभी का जो दौर चल रहा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। इसलिए देर से बनो लेकिन जरूर कामयाब हो। वक्त के साथ लोग तुम्हारी खैरियत नहीं, हैसियत पूछेंगे। जीवन में कहीं पे भी बाबू आत्मसम्मान से बढ़कर यदि स्वर्ग भी दिया जाए ना तो ठुकरा दीजिएगा। आत्मसम्मान खोकर राजा का सिंहासन भी धिक्कार होता है, और सम्मान के साथ जमीन पर भी बैठिएगा ना तो सम्मान होता है वो। अरे बाबू, जिंदगी में अगर बराबरी पे नहीं रह सकते हो ना तो जिंदगी के हर कदम पे ठोकर खाओगे। और वाला उसी को कामयाब बना सकता है जिनकी कंधे इतने मजबूत हो कि जिम्मेदारियां लेके भी मुस्कुरा के रहे, कोई दिक्कत नहीं। आप पढ़ लीजिए, जितना फैशन करना है अपने पैसा से कीजिएगा, जितना करना है, बाप के पैसा पे नहीं है। लड़का आप सब लोगों को इतना मेहनत कीजिए ना कि दाढ़ी से पहले गाड़ी खरीद ले। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। परिवार को माइंड में रख के काम करेंगे तो किसी की बातें बुरी नहीं लगेंगी। यदि आप अपने आप को माइंड में रख के काम करेंगे तो हर एक की बात चुभेगी, और बात चुभने वाले लोग बड़ा काम नहीं करते। बातों को सहने वाले, पचाने वाले लोग हमेशा बड़ा काम करते हैं। तब काम कीजिएगा जब आपको केवल जिंदगी में पेट पालना है। अगर आपको कुछ ज्यादा बड़ा करना है तो भूल जाइए 8 घंटा। आप जग गए तब से काम पे लग गए। सपने टूटेंगे, लोग टूटेंगे, वक्त बीतेगा, सपने टूटेंगे, लोग टूटेंगे, और तुम हर बार जिंदगी में कुछ ना कुछ नया सीखोगे। जिंदगी में कुछ सीखो या ना सीखो, लेकिन लोगों को पहचानना जरूर सीखो, क्योंकि लोग जैसे दिखते हैं ना वैसे होते नहीं है। दुनिया में कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझना। देखिए, ऊपर वाला सबको एक जैसा नहीं बनाता है। इस पूरे ब्रह्मांड में आज तक किसी के आंखों के रेटिना और फिंगरप्रिंट मैच नहीं किए। इसका मतलब ऊपर वाला हर आदमी को अलग अलग टैलेंट देते, अलग अलग रूप में, अलग अलग क्वालिटीज के साथ इस धरती के ऊपर लॉन्च करता है। किसी को किसी काम के लिए किया है तो किसी को किसी काम के लिए किया है। अपने आप का किसी से कंपेयर मत करना। यह बात सच है कि जो कोई और कर सकता है वो मैं नहीं कर सकता, लेकिन यह भी तो सत्य है जो मैं कर सकता हूं इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी पावर, उसकी ताकत मेरे कोई भी है। अमीर बनने की कोशिश कीजिए, दिखने की नहीं है। EMI पे आईफोन लेके घूमने वाले सब क्या जरूरत है भाई? अपने से पूछ के देखो, जितने फेल्योर लोग होते हैं, जितने फेल्योर लोग होंगे, उन्हें शौक बहुत होगा कि हम भाई खा ले, ऐसा कपड़ा पहने, ऐसे रहे। उनको फेल्योर की ये निशानी है यहाँ पर। और वो पहले अपना देखेंगे, खाना नहीं खाए, आज काम कैसे करेंगे, नींद नहीं पूरा हुआ। जितने सक्सेसफुल होंगे वो देखिएगा, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अपने काम को देंगे। यहाँ पर बकलोलन को देखिएगा ना, तुम कहीं पे देख लेना, किसी भीड़ भाड़ में, उन लोग का अलग ही थिंकिंग होती है। भारत में हम लोग भले कहते हैं
कि स्त्री के लिए देवी का रूप होती है। जब किसी लड़की का ब्याह होता है तो सच में उसको देवी की तरह इज्जत देता है, लेकिन उसी लोग एक स्त्री का मजाक, उसकी मजबूरी का फायदा ऑर्केस्ट्रा में उठाएंगे। यहाँ स्त्री के पूजा हो रहा है, उससे थोड़े 10 कदम पे उसी बारात में उधर कोई लड़की की मजबूरी का तमाशा देख रहे होंगे। ये मर्द कहलाने वाली जाति उसकी मजबूरी का तमाशा देख रहे हैं। तो आपको अगर कोई चीज बिना मतलब का कोई बात दूगो बोल देगा ना, तो आप कई जगह जानते हुए भी उसका जवाब चुप हो जाएंगे। ये होता है, हर जगह पे भी होता है। एक रेस में ना बहुत सारा कुत्ता को दौड़ाया गया, उसी में जब बदलाहट होती है, शुरुआत बदलाहट की होती है, तो पहला फेज दर्द का होता है। इसलिए 90% लोग भाग जाते हैं कि हमको नहीं चाहिए। मिडिल क्लास के लोग राजा बनने के लिए पैदा ही होते हैं। ये न्यूटन का चौथा लॉ है। आजकल लोग जज कर लेते हैं और जजमेंट इतना ज्यादा जा चुका है समाज में कि आज एक भाई भी अपनी बहन के साथ फोटो डालता है ना, तो ऊपर कैप्शन लिखता है हैशटैग मेरी प्यारी बहन। उसे बस ये बताना पड़ता है, नहीं तो लोग उसको भी ट्रोल कर देंगे। ये जमाना आ गया है। तुम देखना ना, किसी को भी है ऊपर लिख देगा हैशटैग प्यारी बहन, या कुछ ना कुछ बहन से रिलेटेड कोटेशन जरूर लिखेगा। मजदूरी करिएगा, शाम तक रिजल्ट दिख जाएगा। बिजनेस कीजिएगा, 1 महीने में रिजल्ट दिख जाएगा। लेकिन एजुकेशन जब कीजिएगा 20 साल बाद रिजल्ट दिखेगा। लेकिन जब वो रिजल्ट होगा तो दुनिया देखेगी उस चीज को। एजुकेशन याद रखिएगा, बहुत जरूरी चीज होता है एजुकेशन। हीरा लाख महंगा होता है, हमें पता है कि हीरा महंगा होता है, कांच से तो महंगा होता है हीरा। लेकिन जब हीरा लोग पहनते हैं तो उसी कांच में देखते हैं कि कैसा लग रहा है यहाँ।